ये सफर स्टार्ट होती है एक घना अंधेरी रात करीब 10 बजे। कार में बैठ के चारों जन साहिल, मोहन, पिंकी और प्रियंका ये चारों मोहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मगनपुर के एक फेमस रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं, जो कि दूर दूर तक मशहूर था उस रेस्टोरेंट का नाम। साहिल और पिंकी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो कि दोनों करके आगे वाले सीट में बैठे हैं। साहिल ड्राइव कर रहा है, मोहन अपना गर्लफ्रेंड प्रियंका के साथ पीछे बैठा हुआ है। चारों लोग रईस परिवार के हुआ करते थे। अमावस्या रात के लिए चारों ओर काला घना अंधेरा छाया हुआ था। महीना थी जुलाई की, तो बादल और मौसम बारिश का लक्षण बता रहा था। हवा का लहर अजीबो गरीब माहौल पैदा कर रही थी, लेकिन चारों को भय का थोड़ा भी एहसास नहीं था। अपना कार में रेडियो का मस्त गाना सुनते सारे सफर का आनंद ले रहे हैं। बाहर का अजीबो गरीब मौसम के कारण रोड का भीड़ भी कम हो चुकी थी। बस गिनी चुनी गाड़ियां दिखाई दे रही थीं और रोड के किनारे दुकान वगैरह भी बंद पड़ी नजर आ रही थी। मगनपुर लगभग 15 किलोमीटर की रास्ता थी। कार में सफर करते चारों अपने शहर के बाहर निकल चुके थे। लगभग 6 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। तभी प्रियंका बोलती है, यार मोहन के लिए केक भी तो लेना है, लेकिन कोई भी केक की शॉप खुली हुई एक भी नजर नहीं आ रही है, सारे बंद पड़ी है। फिर साहिल बोलता है, यार टेंशन क्यों लेते हो, और 6 से 7 किलोमीटर दूर है मगनपुर। वहां तक पहुंचने से पहले एक ना एक तो केक शॉप खुला ही रहेगा। ऐसे कैसे सारे बंद रहेगा, 10 ही तो बज रहा है। नहीं तो मगनपुर में कोई केक शॉप से केक ले लेंगे। फिर मोहन बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन सबके लिए बियर भी तो लेना है। बिना बियर में बर्थडे पार्टी क्या मजा आएगा। फिर तुम लोग भी बोलोगे, यार मोहन बहुत कंजूस है खुद का बर्थडे में, बियर एक ठो नहीं पिलाया। ऐसे हंसी मजाक करते सब जा रहे हैं। ठीक जाते जाते साइड में एक केक की शॉप दिखाई देती है। साहिल केक का शॉप देखकर तुरंत गाड़ी का ब्रेक मार देता है और बोलता है, लो तुम लोगों को केक की बहुत फिक्र हो रही थी, आ गई केक की शॉप, अब जाकर ले लो। मोहन को थोड़ा अजीब लगता है, अरे यार इस रास्ते में तो मैं डेली गुजरता हूं, लेकिन इस जगह में यह वाली केक शॉप तो कभी देखा नहीं था। फिर ये अचानक से ये केक की शॉप कहां से आ गई। फिर साहिल बोलता है, अरे यार क्या हुआ, ये नई वाली अभी केक शॉप खुली होगी, उससे तुझे क्या मतलब है, जाकर फटाफट से केक ले ले। फिर तीनों गाड़ी से उतरकर वही केक वाली शॉप में चले जाते हैं। केक वाली शॉप में बस एक ही बंदा रहता है। मोहन जाकर पहले उस बंदा को पूछता है, अरे भाई ये केक शॉप कब से खोले हो। फिर वह बंदा जवाब देता है, सर ये करीब 6 महीना हो चुकी है। फिर मोहन बोलता है, अरे यार मैं तो इधर डेली गुजरता हूं इस रोड में, लेकिन कभी तो ये वाली शॉप देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं। फिर बंदा बोलता है, हो सकता है सर, लेकिन हम रात को ही खोलते हैं, आप शायद दिन में देखे हो तो उतना गौर नहीं किए हो। फिर मोहन अपने मन में छोड़ो बोलकर इग्नोर करता है। साइड में रखी कुछ केक में प्रियंका का नजर जाती है। उस केक में कुछ लोगों का नाम लिखा रहता है, उसमें से एक केक में मोहन का नाम लिखा रहता है। प्रियंका उससे देख चौंक जाती है। फिर प्रियंका मोहन को उस केक के बारे में बोलती है। मोहन भी उसको देखकर दंग रह जाता है। फिर मोहन उस बंदे को बोलता है, अरे भाई मेरा केक पहले से रेडी करके रखे थे क्या तुम्हें पता था कि हम लोग आने वाले हैं बोलकर। फिर बंदा हल्का सा स्माइल करके बोलता है, नहीं सर, वह केक को कोई दूसरे कस्टमर ने ऑर्डर देकर गया था। फिर प्रियंका बोलती है, भैया वो केक ही हमको दे दो, अगर वह वाली कस्टमर आते हैं तो नया बनाकर दे देना। वह बंदा भी कुछ नहीं बोलता, वो केक को पैक करके दे देता है। तभी पिंकी का नजर साइड में रखी बियर में पड़ती है। पिंकी मोहन को बोलती है, आप तो बियर हमारे लिए लेने वाले थे ना। बियर की तरफ इशारा कर देती है। मोहन बियर को देखकर शॉक हो जाता है। बंदा को पूछता है, अरे भाई आप बियर भी बेचते हो क्या ये केक शॉप में, कमाल करते हो यार। चलो बियर भी दे दो बोलने से बंदा बियर भी दे देता है। फिर तीनों वापस अपने कार में बैठ जाते हैं। मोहन को अभी भी वो केक शॉप उसके मन को परेशान कर रहा है। देखते ही देखते बाहर का मौसम और भी खराब होने लगी। बादल से बिजलियां कड़कने लगी, हवा का लहर और भी तेज होने लगी। कार के ऊपर बूंदा बूंदा बारिश का आवाज आने लगी। उसके चलते रोड में जो गिनी चुनी गाड़ियां भी दिखना बंद हो चुकी थीं। रोड एकदम सुनसान सा लग रहा था। आगे से कोई भी गाड़ी का हेडलाइट नजर नहीं आ रहा था और पीछे से भी कोई गाड़ी का हेडलाइट नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते बारिश का बूंद तेज होने लगी। उसके चलते कार का सारे ग्लास को बंद कर लेते हैं। ज्यादा बारिश के वजह से रेडियो को भी सिग्नल मिलना बंद हो गई थी।
ज्यादा बारिश के कारण साहिल को रास्ता उतना साफ साफ भी नजर नहीं आ रही थी। उसके वजह से साहिल कार को थोड़ा धीमी करके चलाने लगता है। कार से ट्रैवल करते 9 किलोमीटर गुजर चुका था। अचानक से हवा का रफ्तार बढ़ने लगी। उसके चलते अचानक से कार के ठीक 10 मीटर दूरी में रास्ते किनारे एक बड़ा सा पेड़ रास्ते के बीचों बीच गिरी। तभी साहिल कार का ब्रेक धम से लगा देता है। उस दृश्य को देख सबका धड़कन तेज हो जाती है। आगे बैठी पिंकी लंबी सांस लेके, थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। अगर थोड़ा सा आगे चले जाते तो पेड़ हमको कुचल जाती। पेड़ के गिरते रास्ता बंद हो चुकी थी। आगे जाने के लिए थोड़ा भी रास्ता नहीं था। तभी साहिल बोलता है, अब क्या करें बताओ? अगर कोई दूसरा रास्ता जाने के लिए है तो बताओ, मुझे पता नहीं बोलता है। सब लोग घबराते खामोशी हो जाते हैं। किसी को भी मालूम नहीं होता मगनपुर जाने का कोई दूसरा रास्ता। तभी मोहन बोलता है, चल यार, तू गाड़ी बैक कर घर ही चलते हैं। बारिश भी काफी हो रहा है। हम लोग घर में ही बर्थडे केक काटेंगे। मोहन के कहने पर साहिल गाड़ी को बैक करता है और घर की ओर रवाना करता है। तभी प्रियंका बोलती है, हमारी किस्मत ही खराब है यार, क्या करें, जो सोचा था वो तो हो ही नहीं पाया। साहिल बोलता है, लाओ यार, बियर का ढक्कन खोलो, यहां पीते पीते चलते हैं। बाद में मजा नहीं आएगा, गर्म हो जाएगा और घर में जाके घर वाले के सामने पी भी नहीं सकते। मोहन, ठीक है भाई, तुम्हारा मर्जी, तुम लोगों के लिए ही तो लिए हैं, बोल के मोहन एक बियर का ढक्कन खोलने लगता है। जैसे ही बियर बॉटल का ढक्कन खुलता है, उसे बॉटल के अंदर खून नजर आता है। मोहन शॉक होकर तुरंत कार के बाहर फेंक देता है। सब लोग मोहन की तरफ देख के बोलते हैं, क्या हुआ तुझे, बियर को क्यों फेंक दिया? क्या मोहन पागल जैसे हरकत कर रहा है? फिर मोहन घबराते हुए, यार ये बियर नहीं है, बॉटल के अंदर खून है, सारे बॉटल फेंक दो। फिर साहिल, क्या मोहन बच्चे जैसे हरकत कर रहा है? बियर के बॉटल के अंदर कैसे खून हो सकता है? बोल के हंसने लगता है। दे एक बॉटल मुझे, मैं भी देखता हूं किसका खून है। साहिल एक बियर बॉटल उठा के ढक्कन खोल के दिखा देता है। बॉटल के अंदर नॉर्मल बियर ही होता है। उससे देख मोहन का दिमाग खराब हो जाता है। मेरा यकीन करो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा आंख धोखा नहीं खा सकता। साहिल, ले पी के देख, बोलता है। मोहन मना कर देता है, मुझे नहीं पीना है, तुम लोग पी लो, बोलता है। फिर सभी एक एक बॉटल पकड़ के पी जाते हैं। जाते जाते साइड मिरर में साहिल को किलोमीटर स्टोन दिखाई देती है। उस पत्थर में लिखा रहता है मगनपुर 3 किलोमीटर। उससे देख साहिल तुरंत कार का ब्रेक मार देता है। सब लोग क्या हुआ, क्यों रोका बोलते हैं। साहिल किलोमीटर स्टोन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो देखो, हमें मगनपुर जाने का और एक रास्ता मिल चुकी है, चलें क्या बोलो? मोहन को थोड़ा डाउट लगता है। वो बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, बस 3 किलोमीटर यहां से मगनपुर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता है। फिर पिंकी बोलती है, हो सकता है ये कोई शॉर्टकट रास्ता हो। फिर मोहन, चलो यार घर चलो, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, जब से मैं घर से निकला हूं मेरे साथ बहुत ही अजीबो गरीब चीज हो रहा है, घर ही चलो यार। प्रियंका बोलती है, क्या हुआ मोहन, अब आ ही गए हैं तो चलते हैं ना मगनपुर। प्रियंका के कहने पर मोहन, ठीक है, जिद कर रहे हो तो चलो, बोलता है। तभी साहिल कार को उस रोड में उतार लेता है। रोड में कुछ अलग ही नजारा थी। चारों तरफ के जंगल बहुत ही खौफनाक माहौल पैदा कर रही थी। बाहर का वातावरण मोहन को बेचैन कर रही थी। वह अभी भी मगनपुर जाने के लिए सबको इनकार रहा था। चलो यार, अभी भी टाइम है, घर निकलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी साहिल बोलता है, चुप रहना यार, क्या उल्टी सीधी बातें करे जा रहा है, और 2 किलोमीटर ही तो है मगनपुर पहुंचने के लिए, ऐसे बोल ही रहा है। तभी मोहन का नजर सीट में रखी केक में जाता है। केक बॉक्स के अंदर से कीड़े मकोड़े बाहर निकल रहे थे। मोहन केक के बॉक्स को ओपन करता है तो क्या पाता है, वहां केक के जगह खून से सनी हुई इंसानों का उंगलियां रहती हैं। मोहन उसे देख चिल्ला के कार के बाहर फेंक देता है। सब लोग मोहन को क्या हुआ बोलते हैं। मोहन घबराते हुए बोलता है, यार वह केक नहीं थी, उसके अंदर खून से सनी हुई इंसानों का कटी हुई उंगलियां थी। उसे सुन के सब लोग मोहन का मजाक उड़ाते हैं। क्या मोहन, तुझे क्या हो गया है? तेरा तबीयत तो ठीक है ना, ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है? पहले तो बियर को फेंक दिया, अभी अपना केक को भी फेंक दिया। अब रेस्टोरेंट में क्या काटेंगे? केक तो है ही नहीं। जाते जाते ठीक राइट साइड में साहिल को वही केक शॉप दिखाई देती है जहां से इन्होंने केक और बियर लिए थे। केक शॉप के बंदा कुछ ज्यादा ही भयंकर दिख रहा था और कार की तरफ घूरे जा रहा था।
उसे देख साहिल का दिमाग खराब हो जाता है। हड़बड़ाते हुए सबको इशारा करते हुए दिखा देता है, यह तो वही वाली शॉप है ना जहां से केक और बियर लिए थे। उस दृश्य को देखकर सबका बोलती बंद हो जाती है, सबका दिमाग खराब हो जाती है। सब लोग बोलते हैं, हाँ यार, ये तो वही वाली शॉप है। उस समय तीनों के तीनों खून की उल्टी करते हैं, फिर समझ जाते हैं कि ये कोई बियर नहीं था बोल के। और 500 मीटर दूरी तय के बाद फिर से वही वाली केक शॉप दिखाई देती है। सब लोग देखकर दंग रह जाते हैं। तभी मोहन बोलता है, मैं बोला था यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। तुम लोगों को कब से मना कर रहा हूं, लेकिन मेरा बात को यकीन नहीं कर रहे हो। तभी सारे लोग मोहन का बात को यकीन करने में मजबूर हो जाते हैं। साहिल कार का ब्रेक तुरंत लगाता है और कार को बैक करके अपने घर की ओर रवाना करता है। इधर बारिश छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर सफर करने के बाद साहिल गौर करता है कि जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। बार बार साइड का जगह रिपीट होते जा रहा है। 6 से 7 किलोमीटर सफर के बाद भी वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी। उसे देख साहिल का दिमाग खराब हो जाता है। बोलता है, ये क्या हो रहा है, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। तीनों भी बाहर की तरफ गौर करते हैं। उसे देख सब शॉक हो जाते हैं। सब लोगों का जुबान बंद हो जाता है। साहिल तभी गाड़ी का गियर बदलकर कार का रफ्तार बढ़ा देता है। कुछ ही दूर जाने के बाद साहिल बोलता है, आना यार मोहन, बेहद देर से मैं ड्राइव कर रहा हूं, तू थोड़ा ड्राइव कर ले। मोहन, ठीक है बोल के प्रियंका के साथ आगे बैठ के ड्राइव करता है। साहिल और पिंकी पीछे बैठ जाते हैं। जाते जाते मोहन को अचानक से कार के सामने एक औरत दिखाई देता है। उसके चलते मोहन तुरंत ब्रेक लगा देता है। कार ज्यादा स्पीड के कारण अनकंट्रोल होकर साइड में एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। उसके कारण कार के सामने वाली ग्लास टूट जाता है, लेकिन किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आती। मोहन हड़बड़ाते हुए तुरंत कार से उतरकर इधर उधर देखता है, लेकिन वो औरत कहीं भी नजर नहीं आती। बोलता है, वो औरत कहाँ गई? प्रियंका बोलती है, कौन औरत? मोहन हड़बड़ाते हुए बोलता, अरे वो औरत, उसके वजह से तो ये हादसा हुआ हमारे साथ। प्रियंका बोलती है, मैं तो तेरे पास बैठी थी, मुझे तो कोई भी औरत नहीं दिखी। कैसी बात कर रहा है? बियर हम लोग पिए हैं, लेकिन नशा तुझे चढ़ा है। पीछे बैठे दोनों को भी पूछती है, उन दोनों भी हम नहीं देखें बोलते हैं। उसे सुन के मोहन का दिमाग खराब होता है। सीधा कार में बैठ के कार को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। कई कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कार की सामने वाली ग्लास टूटने की वजह से वहां से पानी घुसना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके चलते सब परेशान हो रहे थे। सर में हाथ रख के चिंतित में पड़ जाते हैं। क्या करें क्या नहीं, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। इधर समय बिता जा रहा है। कार के अंदर पानी घुसने के कारण सबको ठंड भी लग रही थी। फोन का नेटवर्क भी गायब था। उसके चलते किसी को कॉल करके मदद के लिए बुला भी नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर बाद बारिश थोड़ा धीमी हो जाती है। साहिल कार से उतरकर कार के आगे वाले डिक्की को खोलता है और ठीक करने की कोशिश करता है। कई कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहते हैं। ऐसे ही मसला चलते चलते 11:45 हो जाता है। सब लोग चिंतित में पड़ जाते हैं कि यहां से कैसे निकलें। देखते ही देखते रात के 12 बज जाती है। तभी सारे लोग मोहन को बर्थडे विश करते हैं। तभी मोहन, चुप करो ना यार, इधर सबका जान खतरे में है, तुम लोगों को मेरे बर्थडे की पड़ी है। पिंकी की नजर में दूर से कुछ रोशनी दिखाई देती है। पिंकी सबको इशारा करते हुए दिखा देती है, वह देखो वहां से रोशनी आ रही है, शायद कोई वहां पर घर होगा। अगर वहां पे कोई रहता हो तो चलो ना वहीं पर मदद मांगते हैं, क्या पता वहां कोई मदद मिल जाए। पिंकी के कहने पर सब लोग ऐसे ही करते हैं। कार को वहीं छोड़कर वह रोशनी की तरफ पैदल निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर पैदल चलने के बाद पिंकी के अनुसार एक हवेली दिखाई देती है। वही हवेली से ही रोशनी आ रही थी। वह हवेली बहुत ही पुरानी लग रही थी। ठीक हवेली की करीब जाने के बाद हवेली के बाहर एक आदमी एक चेयर में बैठा हुआ नजर आ रहा था। वह आदमी सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। आदमी का उम्र ये कोई 45 से 50 लग रहा था। वह आदमी के करीब जाकर साहिल बात करता है, भाई साहब, हमको थोड़ा मदद की जरूरत थी। क्या है कि हम लोग कार से मगनपुर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। अचानक से कार के एक्सीडेंट से सामने वाले ग्लास टूट गई है, तो वहां से पानी घुस रही है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर रहने के लिए सुबह तक जगह मिल सकता है क्या? हम लोग आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। सुबह के 6 बजते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। टेंशन मत लो, हम लोग रहने का किराया भी देकर जाएंगे। वो आदमी मुंह से कुछ भी बात नहीं कर रहा था, बस सर हिला के जवाब देता था।
साहिल रिक्वेस्ट करने के बाद वह आदमी उससे हवेली का चाबी दे देता है और इशारा करते हुए दिखा देता है। साहिल वह आदमी को शुक्रिया अदा करके सबको हवेली की तरफ ले जाता है। मोहन को थोड़ा अजीब लग रहा था, वह आदमी के ऊपर थोड़ा सा शक था। मोहन सबको बोलता है, यार मुझे वह आदमी के ऊपर थोड़ा शक हो रहा है। देख रहे थे ना, वह आदमी नॉर्मल इंसान जैसे बर्ताव नहीं कर रहा था, कुछ भी पूछने से जवाब नहीं दे रहा था। चलो यार, यहीं पर रुकना मुझे सही नहीं लग रहा है, भले ही कार के अंदर रह लेंगे जैसे तैसे करके भी। साहिल बोलता है, तू चुप रहे ना यार, बड़ा मुश्किल से रहने के लिए जगह मिला है, बाहर कहाँ रहेगा? अचानक से फिर से बारिश आ जाएगी तो कैसे कार के अंदर रहेगा? सुबह तक तो रहना है यहीं पर, सुबह के 6 बजते ही निकल जाएंगे। ऐसे बोलकर साहिल हवेली का दरवाजा खोलने लगता है। जैसे ही हवेली का दरवाजा खुलता है, उसके अंदर बेहद ही अजीबोगरीब ठंडक का महल बना रहता है। उसके अंदर से बेहद सारे चमगादड़ निकलते हैं। उसे देख सारे शॉक हो जाते हैं। हवेली का एक कमरा को खोलते हैं। उस कमरे के अंदर मकड़ी के जाला चारों तरफ दिखती है। उसे देख पिंकी, यहां कोई रहता नहीं क्या? देखो तो इस हवेली का हालत, चारों तरफ मकड़ी की जाला, कितना गंदगी है, छी छी। फिर साहिल, चुप कर, अगर बाहर बैठा गार्ड सुन लेगा ना तो सबको बाहर निकाल देगा। कितना मुश्किल से जगह मिला है, सुबह तक तो एडजस्ट कर सकते हो ना यार। उस कमरे में 2 बेड होती है, उसको थोड़ा झाड़ के सब लोग सोने की कोशिश करते हैं। ऐसे सिलसिला चलते चलते रात के 1 बज जाती है। नींद के कारण सब लोगों का आंखें बंद हो रही थीं। देखते ही देखते सब लोग गहरी नींद में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद मोहन को उस कमरे के बाहर से किसी आदमी का आवाज सुनाई देती है। उसके वजह से मोहन का नींद टूट जाती है। पहली बार तो उस आवाज को इग्नोर करता है, फिर दूसरी बार आती है। उसके चलते मोहन बिस्तर से उठकर कमरा का दरवाजा खोलकर बाहर पता करने के लिए जाता है। बाहर जाकर कौन है बोलता है, कोई भी जवाब नहीं आता। खैर छोड़ो बोलकर फिर से अपना बेड में जाकर लेट जाता है। तभी उसके बगल वाले कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आता है। मोहन तुरंत उठ के उस आवाज की तरफ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। तभी गार्ड को आवाज लगाता है, अरे भाई साहब, कोई यहां आया है क्या? लेकिन वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर मोहन गौर करके देखता है, जहां गार्ड बैठा था वहां पर कोई होता ही नहीं, वहां का चेयर खाली रहता है। मोहन सोचता है, छोड़ो यार, कहीं गया होगा गार्ड, बाथरूम लगी होगी उसे। मोहन फिर से अपने कमरे में जाकर अपना कमरा का दरवाजा बंद कर ही रहा है, तभी जोर जोर से बगल वाले कमरे से दरवाजा को खटखटाने की आवाज आती है। मोहन एक बार सोचता है, सबको जगाऊं क्या? फिर एक बार सोचता है, छोड़ो सोने दो, मैं ही जाकर देखता हूं। फिर मोहन बाहर आके कौन है बोल के आवाज लगाता है। कोई भी जवाब नहीं आता। फिर मोहन, कौन है यार, कुछ तो बोलो। तभी उसके नजदीक वाली ट्यूबलाइट फट से फट जाती है। उसके चलते मोहन को झटका लगता है। उसके बाद उसके बगल वाले कमरे से किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। मोहन उस कमरे के पास जाता है। वहां का दरवाजा में ताला तो नहीं लगा होता, लेकिन कुंडी लगा रहता है। तो मोहन घबराते हुए दरवाजा को धीरे धीरे खोलता है। जैसे ही खोल के अंदर जाता है, वैसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चलते तीनों का नींद टूट जाता है। सब लोग उठ के उस कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, उस दृश्य को देख सब लोग सहम जाते हैं। सब लोगों का बोलती बंद हो जाती है। तीनों का शरीर थोड़ी देर के लिए फ्रिज हो जाती है। तीनों वही गार्ड को देखते हैं। उसका शकल भयानक तरीके से बदल चुका था। उसका चेहरा का मांस जगह जगह में उभड़ा हुआ था। वो मोहन का मांस को बड़ा भयानक तरीके से नोच नोच के खा रहा था। सब समझ चुके कि ये गार्ड कोई इंसान नहीं है बोल के। वहां से साहिल बोलता, भागो, रुको मत, यहाँ कोई। साहिल के कहने पर सब वहां से भागने लगते हैं। इधर वो शैतान आदमखोर गार्ड एक बड़ा सा हथौड़ा पकड़ के इनके पास आ रहा है। इधर वो तीनों भाग के सीधा हवेली के मेन डोर के पास जाके दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। तीनों वो शैतान को आते हुए देख लेते हैं। तभी तीनों छुप जाते हैं। पिंकी एक टेबल के नीचे छुपी रहती है। टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ रहता है। गलती से पिंकी के शरीर से टेबल हिल जाता है। उसके चलते टेबल में रही ग्लास नीचे गिर जाता है। उसका आवाज वो शैतान सुन लेता है। वो शैतान आकर पिंकी के ऊपर हथौड़ा मारने ही वाला होता है। तभी साहिल साइड में रखी चेयर को उठा के वो आदमखोर गार्ड के सर में हमला कर देता है। उसके वजह से वो नीचे गिर जाता है। वहां से तीनों हवेली के खिड़की से कूद के भागने लगते हैं। तीनों घबराते हुए उनके कार की तरफ कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तभी तीनों महसूस करते हैं कि उनके पीछे कोई आ रहा है। सब लोग पलट के देखते हैं तो क्या पाते हैं, पीछे से मोहन दौड़ दौड़ के आ रहा है। उसे देख के सब लोग दंग रह जाते हैं, पूरा शॉक होके रुक जाते हैं।
मोहन सामने आकर बोलता है, अरे यार, मुझे अकेले छोड़कर तुम लोग भाग रहे हो। पता है, वो शैतान गार्ड हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। तुम लोगों को मैं उठाने के लिए गया था, लेकिन तुम लोग वहां थे नहीं। साहिल समझ चुका था ये मोहन नहीं हो सकता बोल के। उससे थोड़ा शक हो रहा था। प्रियंका मोहन के पास जा रही थी, तभी साहिल बोलता है, प्रियंका दूर रहो उससे और यहां से भागो। वो कोई मोहन नहीं है, मोहन पहले ही मर चुका है। हमको मारने का ये कोई साजिश है, उसके पास मत जाओ। प्रियंका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन का मौत हो चुका बोल के। प्रियंका अपना मोहन को खोने पर उससे अपना मनोभावना पर काबू नहीं था। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और जाकर मोहन को गले लगा लेती है। उसके बाद मोहन का चेहरा भयानक रूप से बदल जाता है। उसका जैसे दांत कोई शैतान का हो। उसका आंख का काला निशान पूरा सफेद हो जाता है। उसका नाखून अचानक से लंबा हो जाता है। उसे देख पिंकी और साहिल कांपने लगते हैं। उससे देख साहिल प्रियंका को बोलता है, प्रियंका दूर हो जाओ उससे। मैं बोला था वो कोई मोहन नहीं है, वो एक राक्षस है। प्रियंका को होश नहीं रहता, वो बस रोए जा रही थी। तभी वो शैतान प्रियंका को उसका नाखून से हमला कर ही रहा था। तभी साहिल एक पत्थर उठा के उसके सर में दे मारता। उसके चलते शैतान नीचे गिर जाता है। फिर साहिल प्रियंका का हाथ पकड़ के खींच के ले आता है। तीनों दौड़ दौड़ के भागने लगते हैं। उनके पीछे वो शैतान भी बड़ा भयंकर वाली आवाज निकालकर दौड़ रहा था। प्रियंका बोलती है, यार हम लोग कितना भागते रहेंगे, जहां जाएंगे वो राक्षस वहां आएगा तो बचेंगे कैसे हम। पिंकी बोलती है, मैं सुनी हूं कि कोई भी भूत, पिशाच, आत्मा या कोई भी राक्षस हो, उसका शक्ति बस रात तक ही रहती है। सूरज की रोशनी से उनका शक्ति कमजोर हो जाती है। हमको जैसे भी करके सुबह का इंतजार करना होगा। साहिल अपना घड़ी की ओर देखता है। घड़ी को देख के साहिल बोलता है, अभी रात के 3 बज रही है सुबह होने को, कम से कम 3 घंटे बाकी है। हम कैसे उतना समय इस जंगल में भटकते रहें। हमारे पीछे वो शैतान हाथ धो के पड़ा है। जाते जाते पिंकी को एक छोटा सा हनुमान जी की मंदिर दिखाई देती है। पिंकी दोनों को बोलती है, चलो उस मंदिर में, वहां कोई भी भूत, प्रेत या कोई भी आत्मा हमको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। पिंकी के कहने पर हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं और हनुमान जी के नाम को जपते हैं। जो शैतान उनके पीछे पड़ा था वो मंदिर के अंदर आ नहीं पाता है। बाहर से जोर जोर से बड़ी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। समय बीतता जाता है। पूरा सुबह के 6 बज जाती है। तभी सूरज निकल आती है। उसके चलते वो शैतान अचानक से गायब हो जाता है। वो तीनों राहत भरी सांस लेके हनुमान जी को शुक्रिया अदा करते हैं। सबको दुख हो रहा था मोहन को खो के, खास करके प्रियंका को। मोहन के यादों में खो के बस रोए जा रही थी। वो भयानक दृश्य को कोई भूल नहीं सकता। तीनों मिलकर उनके कार के पास जाते हैं। कार को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। कार एक ही बार में स्टार्ट हो भी जाता है। वहां से अपना घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम में जरूर भेजें। हम आपके कहानी को इस चैनल पे दर्शाएंगे। तो मिलते हैं और कोई नई दिल दहला देने वाली भूतिया स्टोरी में। धन्यवाद।